तो आज के डेट में एक्सेल का यूजेस क्या है और उसका मार्केट में डिमांड क्या है हमको सबको पता है। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर हो, अगर आप बिगिनर्स हो, तो ये 21 बेसिक फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो फार्मूला आता है वो है हमारा काउंट इफ। तो काउंट इफ फार्मूला कब यूज होता है? अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर हमें काउंट करना है तभी हम उसमें काउंट इफ फार्मूला का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको एक अटेंडेंस सीट का कैलकुलेट करना है, अटेंडेंस सीट को कैलकुलेट करना है, तो वहीं पे आप काउंट इफ फार्मूला का यूज करोगे। तो मान लीजिए यहीं पे मुझे जो भी बच्चे हैं कितने प्रेजेंट है अगर मुझे वो काउंट करना है तो मैं क्या करूंगी? तो हमें पता है कि अगर हम एक्सेल यूज कर रहे हैं और उसमें अगर फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो पहले हमें क्या करना होगा, इक्वल्स टू देना होगा। देन इसमें हम फॉर्मूला टाइप करेंगे काउंट इफ। तो देखिए नीचे आ गया, तो टैब बटन दबा के इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए नीचे आपको सिंटेक्स दिखाई देगा, तो हमेशा इस सिंटेक्स में ही आप काम कीजिएगा। तो ये हमें रेंज मांग रहा है, तो ये है हमारा रेंज। जब हम इसे रेंज दे देंगे तो वो हमें क्राइटेरिया मांगेगा। तो क्राइटेरिया लेट हमें कितने प्रेजेंट है वो अगर काउंट करना है तो यहीं पे हमें पी लिखना होगा। देन हमें ब्रैकेट क्लोज करना होगा, देन एंटर। तो यहीं पे आपको ये दिखा कि ये जो नंबर है 6, ये इतने लोग, इतने स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट है। इफ देन आता है हमारा सम इफ फार्मूला। तो सम इफ फार्मूला कब यूज होता है? देखिए यही एग्जाम्पल में मैं कुछ नंबर्स ली हूँ 50, 60, 70 करके, और यहीं पे मान लीजिए ये जो 50 नंबर है सिर्फ इसका ही मुझे सम निकालना है। तो इसी केस में मैं सम इफ फार्मूला का यूज करूंगी, राइट। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू सम इफ, देन टैब बटन दबा के मैं इसको एग्जीक्यूट की। देन ये इसका रेंज क्या है, तो ये जो है ये है हमारा रेंज। तो मैं उसको रेंज दे दी। रेंज देने के बाद डबल कोट में मुझे कौन सा वैल्यू काउंट करना है, ओनली मुझे 50 का वैल्यू काउंट करना है। तो इसलिए मैं डबल कोट में 50 लिखी और ब्रैकेट को क्लोज करके मैं यहीं पे एंटर कर दी। तो इसी तरह से अगर हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट को अगर कैलकुलेट करना हो तो हम उसी में सम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अगर दो नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो तभी हम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो देखिए ये आ गया, टैब बटन दबा के मैं उसको एग्जीक्यूट की। देन ये दोनों नंबर मैं सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर। तो देखिए यहीं पे इसका मल्टीप्लिकेशन निकल गया फॉर्मूला। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा सम फॉर्मूला। तो सम फॉर्मूला क्या करता है, सारा नंबर को ऐड कर देता है। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत ईजी है, इक्वल्स टू सम, देन टैब बटन दबा के हम इसको एग्जीक्यूट किए। देन जो भी नंबर हमें काउंट करना है उसको हम सिलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देने से उसका सम निकल आएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट की भी है। उसका शॉर्टकट की क्या है, आप ऑल्ट के साथ अगर इक्वल्स टू प्रेस करते हो तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है। देन आप उसको एंटर कर देते हो तो उसका सम निकल आता है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो सम फॉर्मूला निकालने के लिए। आपको मान लीजिए आपको किसी भी नंबर में मैक्सिमम नंबर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्स। तो इक्वल्स टू मैक्स, देन टैब बटन दबा के हम इसको एग्जीक्यूट किए। देन ये जो नंबर है इसको हम सिलेक्ट कर लिए, उसका रेंज एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो जो भी हमारा मैक्सिमम नंबर रहेगा इसमें वो मैक्सिमम नंबर आपको आ जाएगा। किसी भी अगर हमें किसी भी नंबर में और डाटा में अगर मिनिमम नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू मीन। देन उसको टैब बटन दबा के हम उसको एग्जीक्यूट किए। देन ये जो हमारा रेंजेस है ये रेंजेस हम उसको इनपुट दे दिए। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हमारा सबसे मिनिमम नंबर वो हमें निकाल के दे देगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो है हमारा लेंथ फॉर्मूला। लेंथ मतलब क्या है, अगर आप किसी भी सेल में अगर डिजिट या फिर कुछ भी टेक्स्ट को अगर आप काउंट करना चाहते हो तभी हम लेंथ फार्मूला का यूज करते हैं। तो उस फार्मूला क्या है, इक्वल्स टू लेंथ, देन टैब बटन दबा के आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो जो भी लेटर आपको काउंट करना है उसको प्रेस कीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देन इसको आप नीचे ड्रैग कर लीजिए। तो सेम इसी तरह से आप टेक्स्ट के भी लेंथ आप इसमें निकाल पाओगे, सेम उसी फार्मूला को यूज करके। तो इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किए, देन एंटर। देन इसको हम जब नीचे ड्रैग करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो है हमारा एवरेज। मान लीजिए कुछ मेरे पास नाम है और कुछ अमाउंट है, अगर मैं इसके अमाउंट का एवरेज निकालना चाहूंगी तो मुझे क्या करना होगा, इक्वल्स टू एवरेज
देन इसको मैं टैब बटन दबा के एग्जीक्यूट करूंगी। देन ये जो सारा नंबर है, अमाउंट है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगी। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आ गया मेरा एवरेज। तो इस तरह से हम इसमें एवरेज निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए इसमें मैं एक एग्जांपल ली हूँ। मैं कुछ आइटम ली हूँ, उस आइटम का कुछ क्वांटिटी ली हूँ और पर आइटम का इसमें मेरे पास प्राइस है। तो कीबोर्ड का पर पीस कीबोर्ड का प्राइस है 700। तो मान लीजिए मुझे इसका सारा जो अमाउंट है उसको काउंट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या किए, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, टैब बटन दबा के हम उसको एग्जीक्यूट किए। देन इसमें जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम सिलेक्ट कर लिए। देन कॉमा दे के ये जो प्राइस है इस प्राइस को हम सिलेक्ट करके हम ब्रैकेट क्लोज कर लिए। तो ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट। तो इसमें हम सम भी कर सकते थे, बट सम प्रोडक्ट मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं इसमें मेरा प्राइस चेंज कर देती हूँ तो देखिए नीचे इसका अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा टुडे। मतलब क्या है, अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में रिसेंट डेट अगर हमें इनपुट करना है तो हमें क्या करना होगा, इक्वल्स टू टुडे। देन टैब बटन दबा के हम उसको एग्जीक्यूट किए। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसी तरह से आपका रिसेंट डेट आपको वो आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा नाउ। मतलब क्या है, अगर हमें डेट के साथ टाइम भी अगर इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, इक्वल्स टू नाउ। देन टैब बटन दबा के हम उसको एग्जीक्यूट किए। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो डेट के साथ आपका वहीं पे टाइम भी आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा काउंट। मतलब क्या है, देखिए यहीं पे मेरे पास कुछ डाटा है, कुछ सेल्स में कुछ नंबर है और कुछ सेल्स ब्लैंक है। तो इसमें अगर मुझे काउंट करना है कि मेरा कितना सेल्स ब्लैंक मतलब नंबर्स हैं, तो मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे काउंट फॉर्मूला का यूज करूंगी। तो क्या करूंगी, इक्वल्स टू काउंट। देन टैब बटन दबा के मैं उसको एग्जीक्यूट की। देन ये जो सेल्स है इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लूंगी एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो जितने भी सेल में मेरा नंबर है उसे सेल का नंबर यहीं पे आपको वो शो करेगा। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा रोमन। रोमन मतलब जो भी नंबर है इस फॉर्मूला के मदद से आप उसका रोमन नंबर आप उसको इनपुट दे सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू रोमन। देन टैब बटन दबा के आप उसको एग्जीक्यूट किए। देन वो नंबर सिलेक्ट करके आप उसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। देन आप उसको नीचे से ड्रैग कर लोगे तो सारा रोमन नंबर आपको वो शो कर देगा। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा ट्रिम। मतलब क्या है, अगर एक सेंटेंस है और उसमें से अगर आपको स्पेस को हटाना हो तो उसी जगह हम ट्रिम फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू ट्रिम। देन टैब बटन दबा के आप उसको एग्जीक्यूट किए। देन जो भी टेक्स्ट है फर्स्ट सेल को हम क्लिक मतलब सिलेक्ट कर लिए। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस तरह से जो भी फालतू के जो स्पेस थे वो सारा स्पेस वहीं पे कट हो गया है। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो है अपर। अपर मतलब देखिए यहीं पे मेरे पास कुछ नाम है और ये मेरे पास स्मॉल लेटर में है। तो अगर मुझे उसको कैपिटल लेटर में करना हो तो मैं अपर फॉर्मूला का यूज करूंगी और उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो जो भी मेरा लेटर था वो सारा लेटर यहीं पे कैपिटल हो गया है। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो है लोअर। तो मान लीजिए देखिए यहीं पे हम अभी कन्वर्ट किए थे, जो हमारा लोअर था उसको हम अपर में किए थे। अगर आपका अपर केस है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो लोअर केस में। तो इक्वल्स टू लोअर और ये फॉर्मूला आ गया। टैब बटन दबा के आप एग्जीक्यूट किए। देन टेक्स्ट सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसी तरह से आप नीचे उसको अगर ड्रैग कर लोगे तो जो भी आपका अपर केस में जा रहा सारा नंबर था वो आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब क्या है कि हम किसी भी नाम का और किसी भी टेक्स्ट का हम प्रॉपर फॉर्मेट में हम उसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये जो मेरे पास कुछ नाम है ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल्स टू प्रॉपर। देन उसको मैं नीचे लाऊंगी। देन उसको टैब बटन दबा के मैं एग्जीक्यूट करूंगी। देन मैं इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी। देन इसको मैं नीचे ड्रैग कर लूंगी। तो ये सारा मेरा प्रॉपर फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो गया है। देन अगर हमें एक चार्ट बार निकालना हो, अगर हमारे पास कुछ नंबर गिवन है तो हम कैसे उस चार्ट बार निकालेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं रिपीट का। तो वो कैसे होता है, इक्वल्स टू रिपीट। तो देखिए नीचे आ गया, टैब बटन दबा के मैं उसको एग्जीक्यूट की। देन इसमें मैं क्या करूंगी, डबल कोट में मैं पहले कर दूंगी स्टार, क्योंकि मुझे स्टार में चार्ट मार्क चाहिए। देन मुझे नंबर लेना है, जो भी नंबर का वो मुझे
चार्ट बार चाहिए तो ब्रैकेट क्लोज करके मुझे एंटर कर प्रेस कर देना है। देन नीचे में उसको मैं ड्रैग कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा चार्ट बार तैयार हो गया है। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो है हमारा राउंड। मतलब क्या है, हम डेसिमल के बाद नंबर लिमिटेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए डेसिमल के बाद मुझे दो ही डिजिट नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इक्वल्स टू राउंड, देन टैब बटन दबा के मैं उसको एग्जीक्यूट की। देन वो नंबर को मैं सिलेक्ट कर दूंगी। देन कॉमा, मुझे कितने डिजिट नंबर चाहिए, डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट नंबर चाहिए, इसलिए मैं इसमें 2 टाइप की। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहीं पे जब आप नीचे उसको ड्रैग कर लोगे तो 2 डिजिट डेसिमल नंबर सारा आपको वहीं पे शो करेगा। तो इस तरह से आप राउंड अप एंड राउंड डाउन भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट मतलब क्या है, मल्टीपल सेल्स के डाटा को आप एक सेल में कंबाइन करके लिख सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक नाम है और टाइटल अलग अलग सेल में है, तो उसमें मैं क्या करूंगी, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, टैब बटन दबा के मैं उसको एग्जीक्यूट की। देन सारा जो नाम है उसको मैं एक एक बार में सिलेक्ट करूंगी, जैसे कि हरी को सिलेक्ट की, देन कॉमा, देन श्याम को, देन इसमें मैं शाम को सिलेक्ट की, देन कॉमा, देन इसमें मैं वर्मा को सिलेक्ट की। देन उसको मैं टैब मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। देन मैं एंटर करूंगी और नीचे मैं उसको ड्रैग कर लूंगी। तो जितने भी मेरे पास मल्टीपल सेल्स हैं वो सारा डाटा एक ही सेल में मुझे वो कंबाइन करके दिखा देगा। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा कोड। कोड का मतलब क्या है, जैसे कि 65 मतलब हमें ए समझता है, तो उसी तरह से अगर हमें किसी भी नाम का कोड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू कोड, देन टैब बटन दबा के हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। देन जो लेटर में हमें कोड चाहिए उसको हम सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो एंड देन नीचे अगर हम ड्रैग कर देंगे तो सारा जो भी नंबर लेटर है उसका हमें वो कोड रिप्रेजेंट कर देगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, और आई होप ये वीडियो आपका वर्क फील्ड में ज़रूर हेल्प में आएगा। तो इस टाइप के वीडियो के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।